ये देखा जाए कि क्षेत्र के अंदर साल में तकरीबन 100 लाख से ज़्यादा मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा जाता है और 90 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा चावल खरीदा जाता है। और ये इतनी बड़ी मात्रा में खरीदा गया गेहूँ और चावल पूरे देश में भेजने का काम भारतीय खाद्य निगम रात दिन काम करके पूरा करता है। और इतनी बड़ी पैमाने पे जो ये ऑपरेशन चलता है, ऐसे 20 रैक भेजने का मतलब है कि दिन में तकरीबन 10 लाख से 10,40,000 तक बोरियां जो है 50 केजी की गेहूँ या चावल की वो पंजाब से भारत के अन्य प्रांतों में भेजी जाती है। उसी समय इसी क्षेत्र से जो है अगर 20 रैक लोड किए जाते हैं तो इसका मतलब 10 लाख से ज़्यादा बोरी जो 50 केजी की वो लोड करके देश के अन्य भागों में जो है पहुँचाई जाती है। इस ऑपरेशन को विस्तृत तरीके से बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर इतने बड़े पैमाने में कोई कॉरपोरेशन काम करता है तो उसमें स्वाभाविक एक कुछ कमियां ज़रूर होंगी। गलत आंसर जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी तरीके से काम करके और एक अच्छे कॉरपोरेशन की छवि जो है वो कभी कभी बिगड़ी जाती है। इसलिए जो नए प्रशिक्षणार्थी भारतीय खाद्य निगम में जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको एक भारत के इतने बड़े गणतंत्र की खाद्य सुरक्षा की जिम्मेवारी आपको मिली हुई है और ऐसे क्षेत्र में आपको जो प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। अगर आप तनदेही से ईमानदारी से काम करेंगे, हर एक प्रशिक्षण के दौरान आपको देने वाली जो शिक्षा है उसको अगर आप सही तरीके से ग्रहण करेंगे और आने वाले दिनों में इस देश के आम इंसान की खाद्यान्न की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हर एक नागरिक का जो है एक अच्छे खाद्य के लिए एक अच्छा गेहूँ और चावल जो बेस्ट क्वालिटी का हो वो उन तक पहुंचाने के लिए अगर आप अपना योगदान दोगे तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ ना कि अपने एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा पर इसके साथ साथ आपको एक अंदरूनी अपना जो है कि शांतिपूर्ण भाव भी मिलेगा, एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा इस बात का कि आपने अपना कर्तव्य करके इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को जो है अच्छे से अच्छा खाना खिलाने में आपकी भूमिका जो है निभाई गई है। इस बात के लिए मैं आप सब लोग को जो है शुभकामना देना चाहता हूँ। भारत के दूसरे राज्यों में जहां खाद्यान्न की पैदावार वहां के लोगों की आवश्यक पूर्ति नहीं कर पाती, वहां रेल मार्ग द्वारा खाद्यान्न समय समय पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहुंचाया जाता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न की आपूर्ति सड़क मार्ग द्वारा पूरी की जाती है। रेल मार्ग द्वारा खाद्यान्न दूसरे राज्यों में भेजने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जिस प्रक्रिया द्वारा खाद्यान्न गोदाम में प्रवेश करता है। खाद्यान्न ट्रकों में लादकर गेट पर दर्ज करवाकर और उसका वजन करके पूरी निगरानी के साथ रेल हेड पर पहुंचाया जाता है, जिसे मजदूर रेलवे द्वारा उपलब्ध करवाई गई मालगाड़ी की बोगियों में भरते हैं। अंत में बोगी को बंद करके उसे रेलवे और भारतीय खाद्य निगम द्वारा सील कर दिया जाता है। अस्त होता हुआ सूर्य भी जीवन की रफ्तार को शायद ही रोक सकने में सफल हो पाए। उस रफ्तार को तो बिल्कुल ही नहीं जो भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेल मार्ग से गंतव्य की तरफ रवाना किया जाता है, खाद्यान्न। करने में अगर देरी हो तो गोदामों में उसे कीड़ों से बचाने के लिए दवाइयों का छिड़काव और फिमिगेशन समय समय पर गुणवत्ता विभाग करवाता रहता है, जिससे खाद्यान्न सुरक्षित रहता है। ये देखा जाए कि क्षेत्र के अंदर साल में तकरीबन 100 लाख से ज़्यादा मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा जाता है और 90 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा चावल खरीदा जाता है। और ये इतनी बड़ी मात्रा में खरीदा गया गेहूँ और चावल पूरे देश में भेजने का काम भारतीय खाद्य निगम रात दिन काम करके पूरा करता है। और इतनी बड़ी पैमाने पे जो ये ऑपरेशन चलता है, ऐसे 20 रैक भेजने का मतलब है कि दिन में तकरीबन 10 लाख से 10,40,000 तक बोरियां जो है 50 केजी की गेहूँ या चावल की वो पंजाब से भारत के अन्य प्रांतों में भेजी जाती है। उसी समय इसी क्षेत्र से जो है अगर 20 रैक लोड किए जाते हैं तो इसका मतलब 10 लाख से ज़्यादा बोरी जो 50 केजी की वो लोड करके देश के अन्य भागों में जो है पहुंचाई जाती है। इस ऑपरेशन को विस्तृत तरीके से बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर इतने बड़े पैमाने में कोई कॉरपोरेशन काम करता है तो उसमें स्वाभाविक एक कुछ कमियां ज़रूर होंगी। गलत आंसर जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी तरीके से काम करके
और एक अच्छे कारपोरेशन की छवि जो है वो कभी कभी बिगड़ी जाती है। इसलिए जो नए प्रशिक्षणार्थी भारतीय खाद्य निगम में जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको एक भारत की इतने बड़े एक गणतंत्र की खाद्य सुरक्षा की जिम्मेवारी आपको मिली हुई है और ऐसे क्षेत्र में आपको जो प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। अगर आप तनदेही से, ईमानदारी से काम करेंगे, हर एक प्रशिक्षण के दौरान आपको देने वाली जो शिक्षा है उसको अगर आप सही तरीके से ग्रहण करेंगे और आने वाले दिनों में इस देश के आम इंसान की खाद्यान्न की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हर एक नागरिक का जो है एक अच्छे खाद्य के लिए एक अच्छा गेहूँ और चावल जो बेस्ट क्वालिटी का हो वो उन तक पहुंचाने के लिए अगर आप अपना योगदान दोगे तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ ना कि अपने एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पर इसके साथ साथ आपको एक अंदरूनी अपना जो है कि शांतिपूर्ण भाव भी मिलेगा, एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा इस बात का कि आपने अपना कर्तव्य करके इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को जो है अच्छे से अच्छा खाना खिलाने में आपकी भूमिका जो है निभाई गई है। इस बात के लिए मैं आप सब लोग को जो है शुभकामना देना चाहता हूँ। भारत के दूसरे राज्यों में जहां खाद्यान्न की पैदावार वहां के लोगों की आवश्यक पूर्ति नहीं कर पाती, वहां रेल मार्ग द्वारा खाद्यान्न समय समय पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहुंचाया जाता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न की आपूर्ति सड़क मार्ग द्वारा पूरी की जाती है। रेल मार्ग द्वारा खाद्यान्न दूसरे राज्यों में भेजने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जिस प्रक्रिया द्वारा खाद्यान्न गोदाम में प्रवेश करता है। खाद्यान्न ट्रकों में लादकर गेट पर दर्ज करवाकर और उसका वजन करके पूरी निगरानी के साथ रेल हेड पर पहुंचाया जाता है, जिसे मजदूर रेलवे द्वारा उपलब्ध करवाई गई मालगाड़ी की बोगियों में भरते हैं। अंत में बोगी को बंद करके उसे रेलवे और भारतीय खाद्य निगम द्वारा सील कर दिया जाता है। ये देखा जाए कि क्षेत्र के अंदर साल में तकरीबन 100 लाख से ज़्यादा मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा जाता है और 90 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा चावल खरीदा जाता है। और ये इतनी बड़ी मात्रा में खरीदा गया गेहूँ और चावल पूरे देश में भेजने का काम भारतीय खाद्य निगम रात दिन काम करके पूरा करता है। और इतनी बड़ी पैमाने पे जो ये ऑपरेशन चलता है, ऐसे 20 रैक भेजने का मतलब है कि दिन में तकरीबन 10 लाख से 10,40,000 तक बोरियां जो है 50 kg की गेहूँ या चावल की वो पंजाब से भारत के अन्य प्रांतों में भेजी जाती है। उसी समय इसी क्षेत्र से जो है अगर 20 रैक लोड किए जाते हैं तो इसका मतलब 10 लाख से ज़्यादा बोरी जो 50 kg की वो लोड करके देश के अन्य भागों में जो है पहुँचाई जाती है। इस ऑपरेशन को विस्तृत तरीके से बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर इतने बड़े पैमाने में कोई कॉरपोरेशन काम करता है तो उसमें स्वाभाविक एक कुछ कमियां ज़रूर होंगी। गलत आंसर जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी तरीके से काम करके और एक अच्छे कॉरपोरेशन की छवि जो है वो कभी कभी बिगड़ी जाती है। इसलिए जो नए प्रशिक्षणार्थी भारतीय खाद्य निगम में जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको एक भारत की इतने बड़े एक गणतंत्र की खाद्य सुरक्षा की जिम्मेवारी आपको मिली हुई है और ऐसे क्षेत्र में आपको जो प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। अगर आप तनदेही से, ईमानदारी से काम करेंगे, हर एक प्रशिक्षण के दौरान आपको देने वाली जो शिक्षा है उसको अगर आप सही तरीके से ग्रहण करेंगे और आने वाले दिनों में इस देश के आम इंसान की खाद्यान्न की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हर एक नागरिक का जो है एक अच्छे खाद्य के लिए एक अच्छा गेहूँ और चावल जो बेस्ट क्वालिटी का हो वो उन तक पहुंचाने के लिए अगर आप अपना योगदान दोगे तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ ना कि अपने एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पर इसके साथ साथ आपको एक अंदरूनी अपना जो है कि शांतिपूर्ण भाव भी मिलेगा, एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा इस बात का कि आपने अपना कर्तव्य करके इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को जो है अच्छे से अच्छा खाना खिलाने में आपकी भूमिका जो है निभाई गई है। इस बात के लिए मैं आप सब लोग को जो है शुभकामना देना चाहता हूँ। भारत के दूसरे राज्यों में जहां खाद्यान्न की पैदावार वहां के लोगों की आवश्यक पूर्ति नहीं कर पाती, वहां रेल मार्ग द्वारा खाद्यान्न समय समय पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहुंचाया जाता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न की आपूर्ति सड़क मार्ग द्वारा पूरी की जाती है। रेल मार्ग द्वारा खाद्यान्न दूसरे राज्यों में भेजने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है
जिस प्रक्रिया द्वारा खाद्यान्न गोदाम में प्रवेश करता है। खाद्यान्न ट्रकों में लादकर गेट पर दर्ज करवाकर और उसका वजन करके पूरी निगरानी के साथ रेल हेड पर पहुंचाया जाता है, जिसे मजदूर रेलवे द्वारा उपलब्ध करवाई गई मालगाड़ी की बोगियों में भरते हैं। अंत में बोगी को बंद करके उसे रेलवे और भारतीय खाद्य निगम द्वारा सील कर दिया जाता है। अस्त होता हुआ सूर्य भी जीवन की रफ्तार को शायद ही रोक सकने में सफल हो पाए। उस रफ्तार को तो बिल्कुल ही नहीं जो भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेल मार्ग से गंतव्य की तरफ रवाना किया जाता है, खाद्यान्न। ये देखा जाए कि क्षेत्र के अंदर साल में तकरीबन 100 लाख से ज़्यादा मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा जाता है और 90 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा चावल खरीदा जाता है। और ये इतनी बड़ी मात्रा में खरीदा गया गेहूँ और चावल पूरे देश में भेजने का काम भारतीय खाद्य निगम रात दिन काम करके पूरा करता है। और इतनी बड़ी पैमाने पे जो ये ऑपरेशन चलता है, ऐसे 20 रैक भेजने का मतलब है कि दिन में तकरीबन 10 लाख से 10,40,000 तक बोरियां जो है 50 केजी की गेहूं या चावल की, वो पंजाब से भारत के अन्य प्रांतों में भेजी जाती है। उसी समय इसी क्षेत्र से जो है अगर 20 रैक लोड किए जाते हैं तो उसका मतलब 10 लाख से ज़्यादा बोरी जो 50 केजी की वो लोड करके देश के अन्य भागों में जो है पहुँचाई जाती है। इस ऑपरेशन को विस्तृत तरीके से बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर इतने बड़े पैमाने में कोई कॉरपोरेशन काम करता है तो उसमें स्वाभाविक एक कुछ कमियाँ ज़रूर होंगी। गलत आंसर जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी तरीके से काम करके और एक अच्छे कॉरपोरेशन की छवि जो है वो कभी कभी बिगड़ी जाती है। इसलिए जो नए प्रशिक्षणार्थी भारतीय खाद्य निगम में जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको एक भारत की इतने बड़े गणतंत्र की खाद्य सुरक्षा की जिम्मेवारी आपको मिली हुई है और ऐसे क्षेत्र में आपको जो प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। अगर आप तनदेही से ईमानदारी से काम करेंगे, हर एक प्रशिक्षण के दौरान आपको देने वाली जो शिक्षा है उसको अगर आप सही तरीके से ग्रहण करेंगे और आने वाले दिनों में इस देश के आम इंसान की खाद्यान्न की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हर एक नागरिक का जो है एक अच्छे खाद्य के लिए एक अच्छा गेहूँ और चावल जो बेस्ट क्वालिटी का हो वो उन तक पहुंचाने के लिए अगर आप अपना योगदान दोगे तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ ना कि अपने एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पर इसके साथ साथ आपको एक अंदरूनी अपना जो है कि शांतिपूर्ण भाव भी मिलेगा, एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा इस बात का कि आपने अपना कर्तव्य करके इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को जो है अच्छे से अच्छा खाना खिलाने में आपकी भूमिका जो है निभाई गई है। इस बात के लिए मैं आप सब लोग को जो है शुभकामना देना चाहता हूँ। भारत के दूसरे राज्यों में जहां खाद्यान्न की पैदावार वहां के लोगों की आवश्यक पूर्ति नहीं कर पाती, वहां रेल मार्ग द्वारा खाद्यान्न समय समय पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहुंचाया जाता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न की आपूर्ति सड़क मार्ग द्वारा पूरी की जाती है। रेल मार्ग द्वारा खाद्यान्न दूसरे राज्यों में भेजने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जिस प्रक्रिया द्वारा खाद्यान्न गोदाम में प्रवेश करता है। खाद्यान्न ट्रकों में लादकर गेट पर दर्ज करवाकर और उसका वजन करके पूरी निगरानी के साथ रेल हेड पर पहुंचाया जाता है, जिसे मजदूर रेलवे द्वारा उपलब्ध करवाई गई मालगाड़ी की बोगियों में भरते हैं। अंत में बोगी को बंद करके उसे रेलवे और भारतीय खाद्य निगम द्वारा सील कर दिया जाता है। अस्त होता हुआ सूर्य भी जीवन की रफ्तार को शायद ही रोक सकने में सफल हो पाए। उस रफ्तार को तो बिल्कुल ही नहीं जो भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेल मार्ग से गंतव्य की तरफ रवाना किया जाता है, खाद्यान्न।
किसानों द्वारा बेचे जाने वाले खाद्यान्न की खरीद से पूर्व ही भारतीय खाद्य निगम राज्य स्तर और जिला स्तर की हर व्यवस्था को कार्यान्वित करने के प्रयास में जुट जाता है, जिसमें बारदाने की उपलब्धता और गुणवत्ता के आधार पर खरीद करने वाले कर्मचारियों की मंडियों में नियुक्ति करता है, जिन्हें उच्च अधिकारियों द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं कि खरीद निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही हो। पंजाब में मुख्य तौर पर गेहूं और धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम के साथ साथ राज्य सरकारों से संबंधित कई एजेंसियां भी करती हैं। खरीदे गए खाद्यान्न का भंडारण वे अपने अपने स्तर पर करते हैं, लेकिन धान से चावल निकालने के बाद राज्य एजेंसियां उसे भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम को सौंप देती हैं। भारतीय खाद्य निगम में गेहूं का भंडारण दो प्रकार से होता है। एक तो जूट और पॉलीप्लास्टिक के बोरों में भरकर स्टैक के रूप में, और दूसरा सीमेंट के बने विशालकाय कूपे, जिन्हें हम सैलो भी कहते हैं, में खुले रूप में सुरक्षित रूप से रखा जाता है।